गांव के किनारे एक शांत जंगल था, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन को सोने जैसा चमका देती थीं। उस गांव में एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह हर दिन स्कूल के बाद अपनी किताबें फेंककर जंगल की ओर भाग जाता। एक दिन जंगल के बीच में अर्जुन ने एक अनोखा पक्षी देखा। वह पक्षी आम पक्षियों जैसा नहीं था। उसकी चोंच चमकदार थी, पंखों पर नीले और सुनहरे रंग के अद्भुत पैटर्न थे और उसकी आंखें जैसे रहस्यों से भरी हुई थी। अर्जुन ने उसे बुलाने के लिए सीटी बजाई, लेकिन वह पक्षी उड़ने के बजाय चुपचाप एक शाखा पर बैठा रहा और उसे घूरने लगा। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। पक्षी ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मैं वो हूँ जिसे तुम समझ नहीं सकते, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। अर्जुन हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पक्षी बोल सकता है। कैसा संदेश? पक्षी ने कहा, यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यह रहस्य और जादू से भरा है। तुम अगर इसे समझ सको तो तुम कुछ ऐसा खोज सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या मुझे इसे ढूंढने के लिए कुछ करना होगा? पक्षी ने अपनी चमकीली आंखों से उसे देखा और कहा, सच्चे दिल से सवाल पूछो और जंगल तुम्हें जवाब देगा, लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें अंधा कर देगा। उस दिन के बाद से अर्जुन ने जंगल को सिर्फ खेलने की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई रहस्य की खोज के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह पक्षी उसे हर कुछ दिनों में दिखता, पर हर बार कुछ नया संदेश देकर गायब हो जाता। कई महीनों बाद अर्जुन ने जंगल की गहराई में एक प्राचीन गुफा खोजी। गुफा के अंदर उसे सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब मिली। किताब में ऐसी बातें लिखी थीं जो उसे जीवन को बेहतर तरीके से समझने और अपने गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करती थीं। जब वह किताब लेकर बाहर आया तो वही पक्षी गुफा के ऊपर मंडरा रहा था। तुमने सही रास्ता चुना अर्जुन। अब यह ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। इसे समझो और दूसरों की मदद करो। उस दिन के बाद अर्जुन और पक्षी के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। पक्षी हमेशा उसे प्रेरणा देता और अर्जुन अपने ज्ञान से गांव के लोगों की मदद करता। और इस तरह अर्जुन और वह रहस्यमयी पक्षी हमेशा के लिए एक दूसरे की कहानी का हिस्सा बन गए।